गुड मॉर्निंग क्लास टेन। आज हम हिस्सा नज़म में से अपनी अगली नज़म किसान पढ़ेंगे, जो कि जोशमली आबादी ने लिखी है। जोशमली आबादी लखनऊ में पैदा हुए। पूरा नाम शबीर हसन ख़ान और जोश तखल्लुस था। कलमी नाम जोशमली आबादी इख्तियार किया। इनके ख़ानदान में इल्म व अदब की रवायत मौजूद थी। इनके दादा भी शायर थे। जोश ज़ुबान बयान पर माहिराना दस्तरस रखते थे। अल्फाज के रद्दोबस्त पर उन्हें कुदरत हासिल थी। रोमानवी शायरी इनका इम्तियाज़ है। उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। उर्दू की मकबूल तरीन सिनफ़ सुखन गज़ल से इनकी दिलचस्पी न थी, बल्कि इनका शुमार गज़ल के मुखालिफिन में होता था। ये नज़म के शायर थे। इनका पहला मजमुआ कलाम रूह अदब 1929 में शाया हुआ। दीगर मजमुओं में शोला शबनम, हर्फ व हकायत, सुंबल और सलासल, जज्बात फ़ितरत, सरूद व खरूश, शायर की रातें वगैरह शामिल हैं। जोश की खुदनविश यादों की बारात इनके मखसूस अदबी नसर का नमूना है। अब मैं नज़्म जो है उसके शेर को पढ़ूँगी, एक का मतलब बताऊँगी, आप इसके अल्फाज के मानी जो हैं वो आप देख लें और अपनी बुक पे लिख लें। झटपटे का नर्म रो दरिया, शफ़क़ का इस्तराब, खेतियाँ मैदान खामोशी गुरूबे आफ़ताब। शायर जोशमली आबादी जो है वो किसान के बारे में ये नज़म लिख रहे हैं, और ये नज़म के दौरान जो है वो वक्त का बता रहे हैं कि झटपटे का वक्त है, सुबह और शाम का वो वक्त जब सूरज तुलू या गुरूब होता है, जब ना रोशनी फैली होती है और जो है बिल्कुल अंधेरा होता है और एकदम से उसके बाद रोशनी हो जाती है। तो झटपटा सुबह का भी वक्त होता है, शाम का भी, लेकिन वो वक्त जब सूरज तुलू हो रहा हो या गुरूब, और वो जो आप देखते होंगे गुरूब होते हुए भी और तुलू होते हुए भी सूरज के नीचे जो है वो हमें रेड लाइन और वो सुर्खी सी नज़र आती है, उसको शफ़क़ कहते हैं। तो शायर इस शेर में ये कह रहा है कि झटपटे का नर्म रो दरिया है, वक्त जो है वो बह रहा है खामोशी से, शाम का वक्त जो है हो चुका है, और जो झटपटा ये शाम के झटपटे की बात है, और शफ़क़ दरअसल सूरज की पहली किरण को कहते हैं। इस्तराब बेचैनी, नर्म रो खामोशी से बहने वाला। तो इस शेर में शायर जो है वो शाम का वक्त बयान कर रहा है कि शाम का वक्त बड़ी रवानी और ख़ामोशी से बह रहा है, गुज़र रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, और गुरूब आफ्ताब के बाद खेतों और मैदानों समेत हर शय पे खामोशी छा जाती है। अब गांव में होता क्या है कि जैसे ही जो है वो शाम होती है, शाम होते साथ ही जो है वो खामोशी जो है वो फैल जाती है। हर तरफ जो है वो खामोशी का राज होता है। सब अपने अपने घरों और बिस्तरों में जो है वो आराम कर रहे होते हैं। तो शायर यही कह रहा है कि इस शेर में शाम की मंजर कशी है कि दरिया का पानी बहुत आहिस्तगी से बह रहा है। इस तरह वक्त जो है वो गुज़रता जा रहा है, और जो है वो सूरज अपनी आबोताब दिखा के अब गुरूब हो रहा है, और हर तरफ खामोशी है। खेतों और मैदानों की रौनक मान पड़ चुकी है। किसान जो है वो अब अपने घर की तरफ रवां दवां है, और सारी दिन की मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है वो किसान अपने घर जा रहा है। इसलिए जितना भी उसने काम किया है, क्योंकि जो गांव है उसमें किसान जो है वो सुबह सूरज तुलू होते ही उसके दिन का आगाज़ हो जाता है, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो उसका दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ इससे अमदादी शेर लिख लें। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई है, कड़ी धूप चारों तरफ छा गई है, हवा में गर्मी सी थरा गई है, हवा में भी गर्मी सी थरा गई है जी। और इसके साथ एक और शेर लिख लें पहले शेर के साथ ही। आशना अपनी मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहें, मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें, मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें। अब अगले शेर की तशरीह देखें। ये समा और एक कवि इंसान,
इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार। अब जो है किसान जो है वो शायर कह रहा है कि ये समा और एक कवि इंसान के ये सारा समा है, खामोशी का दौर है और जो है गुरूब आफ्ताब हो रहा है। और इसमें एक कवि कहते हैं मज़बूत इंसान को, ताकतवर इंसान को, यानी काश्तकार। कौन है वो मज़बूत इंसान? यानी काश्तकार, किसान। इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार। इर्तिका जो है वो तरक्की को कहते हैं और पेशवा अमाम को कहते हैं। किसी चीज़ का रहबर होना, अमाम होना, जो अमामत करता है, जो उस तरक्की को आगे लेके चलता है। तो और तहज़ीब का परवरदिगार जो उस चीज़ को पालता है, उसको आगे लेके चलता है। तो शायर ने जो है वो एक किसान को कहा है कि ये सारा समा है, सूरज गुरूब हो रहा है, उसमें ये जो किसान है एक कवि इंसान है। दरअसल ये सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि इर्तिका का पेशवा है, बल्कि जो है वो हमारी तरक्की का जो है वो इसमें अमाम है और पूरी एक तहज़ीब, सिविलाइजेशन जो है वो उसको आगे लेके चल रहा है और उसमें जो है अपना किरदार अदा कर रहा है। वो किसान एक ऐसा शख्स है जो बड़ा ही सख्त जान और बासलाहियत होता है। खेत इसकी सल्तनत है और वो सारा दिन उसमें काम करता है। और ज़राअत जो है वो किसी भी मुल्क की मुआशियत की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार है। किसी भी मुल्क में जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है, ये जिसमें ज़राअत का, वो मुल्क की खुशहाली का बाइस होता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मुल्क को फ़ायदा देता है। तो कहते हैं अगर किसान जो है वो मुल्क की तहज़ीब का पालनहार होता है, वो मुल्क ज़रई लिहाज से ख़ुद कफ़ील होता है। जितना मुल्क को ज़रई लिहाज से ख़ुद कफ़ील होता है उतना ही उसको जो है वो ज़र मुबादला मिलता है। और इल्लामा इकबाल ने भी किसान के बारे में एक शेर कहा है, दूसरे शेर के साथ लिख लें। आशना अपनी हकीकत से हो तू ए दहका ज़रा, आशना अपनी हकीकत से हो तू ए दहका ज़रा, आशना अपनी हकीकत से तू हो ए दहका ज़रा। दहका किसान को कहते हैं। दाना तू कौमा, खेती भी तू कौमा, बारह भी तू कौमा, हासिल भी तू। दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू। एक और शेर लिख लें दूसरे के साथ। है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास। ये 6 मिसरे हैं जो आप किसी भी शेर के साथ लिख सकते हैं। है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम राज। है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास। दूसरा मिसरा है ये मेहनत से करता है सब काम राज। तीसरा मिसरा है ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, फलों का मज़ा और फूलों की बास। चौथा मिसरा है फलों का मज़ा और फूलों की बास। पांचवा मिसरा है इसी से तो लेता है सारा जहान, इसी से तो लेता है सारा जहान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। इसी से तो लेता है सारा जहान। छठा मिसरा है बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। ये आप किसी भी शेर में जो है किसान की नज़्म की किसी भी शेर में आप ये 6 मिसरे लिख सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के साथ भी ये लिख सकते हैं। अगला शेर देखें। जलवा कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, माँ का दिल महरे आलमे ताब का नूरे निगाह। अब जितना जो है वो जलवा कुदरत क्या है? जो कुदरत के सारे नज़ारे हैं, जलवा नज़ारे, और फितरत जो है वो कुदरत को कहते हैं। तो जलवा कुदरत का शाहिद, नेचर का जो ऑब्ज़र्वर है या नेचर को सबसे ज़्यादा जो देखता है, जो उसका मुशाहिदा करता है, उसको देखता है, वो किसान है। हमने और आप जो है वो नेचर को इस तरह से नहीं देखते जितना एक किसान जो है वो उसे जो है वो देखता है। तो कहते हैं कि जलवा कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, माँ का दिल, माँ कहते हैं चाँद को, महर कहते हैं सूरज को, आलम ताप का नूरे निगाह, कि जो एक किसान है वो
कोई मामूली शख्स नहीं है, वो अपनी मेहनत से जो है वो मुल्क को फ़ायदा पहुंचाता है और वो हुस्ने फितरत का गवाह है। अपने खेतों में काम करते वक्त वो मौसम को देखता रहता है, वो दिन और रात के दोनों के मुख्तलिफ नज़ारे करता है, सूरज और चाँद आसमान पर जो भी कुछ है वो देखता है, वो हालात को जानता है। गोया जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत है, मनाज़र हैं फ़ितरत के, किसान से और किसान उनसे मोहब्बत करने वाला है। सूरज और चाँद उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो किसान जो है वो अपना आराम और सुकून बर्बाद करता है और दूसरों के लिए जो है वो राहत का और ख़ुशी का बाइस बनता है। हम जितनी भी ये जो है चीज़ें खा रहे होते हैं, फल हैं, सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, ये सब जो है वो किसान की वजह से है। तो शायर कह रहे हैं कि माँ का दिल महरे आलम ताप का नूरे निगाह है। तो अपने इन कामों की वजह से सूरज और चाँद का वो मंजूर नज़र है। सूरज और चाँद भी जो है वो उसको बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ हम दादी शेर लिख लें। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। दूसरा मिसरा है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और इलामा इकबाल का एक शेर है वो भी लिख लें। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, इन सब के सेंटर में कॉमा आएगा। खोल आँख ज़मीं देख, कॉमा, फलक देख, फ़िज़ा देख। दूसरा मिसरा है, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। दूसरा मिसरा है, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। एक और शेर है सूरज से। वो देखो सूरज निकल रहा है, वो देखो सूरज निकल रहा है, हर एक मंज़र बदल रहा है। वो देखो सूरज निकल रहा है, हर एक मंज़र, दूसरा मिसरा है, हर एक मंज़र बदल रहा है। अगला शेर देखें। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सैले रंगे बू। अब शायर इस शेर में जो है वो कह रहे हैं, खाशाक कहते हैं घास फूस को, तिनके को, लहू खून, आँच हरारत गर्मी, सैले रंगे बू इस दुनिया के जो रंग हैं और ये सारी रौनक जो है उसको रंगबू, और सैल सैलाब को कहते हैं। तो शायर इस शेर में जो है कह रहा है कि किसान अपने खून से अपनी फसलों की आबियारी करता है। इसको दिन रात खून पसीने की मेहनत होती है और जो है वो जहान जो है उनसे पूरा जहान जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है। तो ये सब कुछ जो है ये किसान कर रहा होता है। किसान ही है जो कि हमें जो है वो सब कुछ मुहैया करता है। तो शायद ये कह रहे हैं कि किसान दिन रात अंत तक मेहनत और मशक्क़त करता है और उसे बखूबी इल्म होता है कि दिन की सख्त मेहनत और रात की मशक्क़त के बाद खुदा उसको फल ज़रूर देगा, और मेहनत वो करता है और उसका फल जो है वो हम खाते हैं। इससे हम दादी शेर लिख लें। हलाल आदमी को है खाना ना पीना, हलाल आदमी को है खाना ना पीना। दूसरा मिसरा है, ना हो एक जब तक लहू ओ पसीना, लहू और पसीना। हलाल आदमी को है खाना ना पीना, हलाल आदमी को है खाना ना पीना। दूसरा मिसरा है, ना हो एक जब तक लहू ओ पसीना। अगला शेर देखें। दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर। शायर कह रहे हैं कि रात को जो है उसकी उंगलियां जो हैं वो इस इंतज़ार में, उसकी नज़रें जो हैं वो इस इंतज़ार में रहती हैं कि किसी रात को जो है वो इस इंतज़ार में होता है कि जो है वो बारिश को देखे, आसमान को देखे, तारों को देखे कि किस तरह जो है वो बारिश के क्या हालात हैं, और दिन को जो है वो उसकी उंगलियां जो हैं वो खाक पे रहती हैं कि किस तरह से जो है वो अपनी ज़मीन को पैदावार के लिए जो है वो मौसर बना सके। तो शायर ये कह रहे हैं कि इस सारे अमल में जो है वो जो एक किसान है वो इस फ़िक्र में रहता है कि किस तरह से मेरी पैदावार जो है
वो अच्छी हो। तो शायर कहता है कि उसकी नज़रें रात को जो है वो आसमान की तरफ है कि कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, मेरी फसलों के लिए नुकसान ना हो जाए। और दिन को जो है वो मेहनत करके जो है वो खाक पे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा होता है कि उसकी उंगलियां जो हैं वो उसमें खोदने में लगी होती हैं और हर एक चीज़ के लिए जो है वो तैयार होता है कि किस तरह से जो है वो मैं इसको बेहतर कर सकूं और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकूं। इससे रिलेटेड लिख लें शेर। यूं ही हल चलाते हुए दोपहर, हो हल चलाते हुए दोपहर, छुपे साए में जाकर सब जानवर, हुई हल चलाते हुए दोपहर। पहला मिसरा है हुई हल चलाते हुए दोपहर। दूसरा मिसरा है छुपे साए में जाकर सब जानवर, हुआ इसका पिंडा पसीने में तर। ये किसान की बात की है कि हुआ इसका पिंडा पसीने में तर, नहीं है मगर इसके दिल पर असर, नहीं है मगर इसके दिल पर असर। पांचवा मिसरा है न चेहरे पे यास मांदगी के निशान, न चेहरे पे यास न मांदगी के निशान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हुई हल चलाते हुए दोपहर, छुपे साए में जाकर सब जानवर, हुआ इसका पिंडा पसीने में तर, नहीं है मगर इसके दिल पर असर, न चेहरे पे यास न मांदगी के निशान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। सरनगू रहती हैं जिसमें रहती हैं जिससे कुव्वतें तकरीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहजीब की। अब सरनगू कहते हैं झुकना, कुव्वतें ताकत, और तहजीब जो है वो तमद्दन सकाफ़त को कहते हैं, और तकरीब कहते हैं शरारत को। तो मेहनती किसान इस कदर मेहनती होता है कि वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता है और उसके सामने जो शर की कुव्वतें हैं, जो शरारत की कुव्वतें हैं, वो हमेशा सरनगू रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है, वो किसी के लिए कोई बुरी प्लानिंग नहीं बना रहा होता। क्यों? क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो किसी के लिए बुरा सोच सके। तो उसका जहन जो है वो तकरीबी कुव्वतें जो है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं होता, और उसका हर वक्त जो है और ध्यान जो है वो अपने काम की तरफ होता है। इस वजह से वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं करता है कि कोई क्या कर रहा है और किस तरह से उसको दूसरे की लेग पुलिंग की जाए या किस तरह से दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए। शेर लिख लें। वो जो मैंने पहले के साथ लिखवाया था आप वो शेर लिख सकते हैं कि मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें। अगला शेर देखें। जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पे अकड़ता है गुरूर शहरियार। अब सलाबत कहते हैं सख्ती को, नज़ाकत कहते हैं नरमी को, कसबल ज़ोर पे, अकड़ता है गुरूर करता है शहरियार बादशाह। तो होता क्या है कि मेहनत किसान करता है लेकिन उसको इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन उस सारी मेहनत से जो है वो मुल्क तरक्की करता है। और जो मुल्क का हुक्मरान होता है, जो वज़ीर आज़म होता है, जो मुल्क को चला रहे होते हैं, वो जो है वो खड़े होते हैं, वो जो है वो खुश हो रहे होते हैं कि जो है वो हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। हमने इतना एग्रीकल्चर के महकमे में, ज़राअत के महकमे में हमने इतना काम किया है और इस कदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो तरक्की की है। तो ये सारे काम जो हैं ये उसी की वजह से हैं कि जो है वो किस तरह से जो है वो मुमकिन हो सकता है। ये सिर्फ किसान की वजह से है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट ले रही होती है। तो शायर ये कहते हैं कि जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार है, कि उसके बाजू की सख्ती है, और जो नज़ाकत वाले हैं, जो मुल्क के हुक्मरान हैं, वो अकड़े होते हैं कि हमारा मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। गोया किसान जो है वो मेहनत करता है और अवाम जो है वो इसकी खुशहाली से अवाम को और बादशाह को फ़ायदा होता है। अगला शेर देखें। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब रवां। अब जो आखिरी शेर में शायर बता रहा है कि किसान जो है वो वापस अपने घर जा रहा है
और उसके चेहरे पे जो है वो धूप के झुलसने से निशान है और मुशक्क़त के निशान है, मेहनत के निशान है। और वो जो खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब रवां के, जैसे ही शाम आ रही है हो गई है तो किसान जो है वो अपने घरों की तरफ जो है वो वापस जा रहे हैं। और उससे क्या हुआ है कि जो उसकी मेहनत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। आखिरी शेर के साथ आप ये शेर लिख सकते हैं, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। एक और लिख लें, कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा इसकी गर्मी से घबरा गई। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा इसकी गर्मी से घबरा गई। ये 6 मिसरे हैं और आपने लिखने हैं, बैलों की जोड़ी जो घबरा गई तो इसकी जगह दूसरी आ गई। अकेला खड़ा है मगर सख्त जाम, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। और ये शोला और शबनम से ली गई है नज़्म। ये जो एंड पे नाम है शोला और शबनम, ये जो किसान नज़्म है ये जोश मली आबादी के मजमूआ कलाम शोला और शबनम से ली गई है। थैंक यू।